नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे। अभी इन्फ्लेशन पे क्यों बात करेंगे? आज आप जब कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में ट्रेडिंग बड़ी के साथ आप बैठते हैं तो सबसे ज्यादा बात होती है, यार एफओएमसी क्या करने वाला है, क्या रेट इस बार बढ़ेगा, 0.75% बढ़ेगा या 1% बढ़ेगा? रेट रेट तो बढ़ेगा, ये तय है, लेकिन 0.75 होगा या 1% होगा? यदि 0.75% होगा तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, कितना गिरेगा? और यदि 1% हो गया तो क्या वो डिस्काउंटेड है? अभी ये एफओएमसी करेगी तो उसके सामने हमारी आरबीआई क्या करेगी? नेचुरली सारी इकोनॉमी तो आज के डेट में जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो इंडिया पे भी आएगा असर, बाकी और कंट्रीज पे भी आएगा। तो यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इन्फ्लेशन पे ही एक चर्चा की जाए। अभी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ी खासियत है। मैं आपको बताता हूँ। भैया आप चार्ट देख लो, देख लो चार्ट क्या बोल रहा है, फिर एक्सपेक्टेशन में चले जाओ कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या करने वाला है। होगा नहीं होगा ये तो हम लोगों का रूल है भाई, कि ये एक लेवल है, इस लेवल को होल्ड किया तो यहाँ तक जा सकता है। अभी वहां तक जाएगा ना जाएगा ये तो मार्केट की मर्जी है। टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज चार्ट की रीड कर लेते हैं, इन्फ्लेशन की डेटा को रीड करते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे आपको इन्फ्लेशन का डेटा मिलेगा। बाद में हम देखेंगे, वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे कि हमने ट्रेडिंग व्यू में किस जगह पे जाकर के उसको हमने लिया है। पर ये देखिए, ये यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है। यूनाइटेड स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है, हमने ये जो है वो ट्रेडिंग व्यू से लिया है, 1923 से लिया हुआ डेटा है और अभी तक का ये एज ऑन टुडे, मतलब 100 साल का इन्फ्लेशन का डेटा हमारे इस चार्ट पे है। अभी जो आप देख रहे हैं 1923 से लेकर के हम 22 में हैं, तो हमारे पास पूरा 100 साल का यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है। इतना किसी और कंट्री का डेटा हम लोगों को नहीं मिलता है और इसी वजह से हमको यूएस को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। अब क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 1987 में एक रेंज बना, ये लगभग आप बोल सकते हैं कि 7% और ये 0%, यानी कि 0 to 7% का जो रेंज था, 0 to 7% का जो रेंज था वो 1987 से लेकर के वो अभी तक इंटैक्ट था। उसका ना तो ब्रेकडाउन हो रहा था ना ही ब्रेकआउट हो रहा था। लेकिन ये साल जो है वो कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सबसे पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, पहला मेजर चीज, मेजर। और ये 100 साल का ट्रेंड लाइन है जहां पे ये पहुंचने वाला है। यूएस के इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं यूएस के इन्फ्लेशन का और ये 100 ईयर्स का ट्रेंड लाइन है अपर साइड। लोअर साइड पे जो है वो 1987 से लेकर के जो अभी तक का है, विच इज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। आप बोल सकते हैं कि हमने 35 साल का ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया है। वो तो ब्रेक हो गया है। मोर देन 30 ईयर्स का जो ट्रेंड लाइन है, जो अपने आप में 30 ईयर्स का साइकिल, गैन की सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको तो उसने ब्रेक कर दिया है और ये अभी यहाँ पे है 7.7, आपको लास्ट दिख रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से ये ड्रॉ किया हुआ है, ये यहीं पे जा रहा है। 1923 से हुआ है, तो यानी कि 100 ईयर्स का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। पर यदि ब्रेकआउट हुआ तो मैं चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के फॉलो करने वाले, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो जो करते हैं, जो सिर्फ चार्ट को देखते हैं, ना तो न्यूज देखते हैं ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट जो देखता है वो काम करते हैं, तो प्लीज वो कमेंट कीजिए। यदि 100 ईयर्स का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और वो यदि वैलिड ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद क्या हो? प्लीज आप
हम इसका दूसरा एपिसोड भी बनाएंगे, लेकिन आप हमें उस पर कमेंट चाहिए। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, और उस पर आप जितनी जल्दी ढेर सारे कमेंट देंगे, हम उस पर एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। तो ये यूएस का डेटा है, 100 ईयर्स का डेटा था। तो ये आप है, हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे भी जाएंगे, हमने उसको कहाँ से कलेक्ट किया है वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, और ताकि आप खुद जाकर के उस चार्ट को देख पाए। राइट, ये यूएस का डेटा है, ये यूएस का डेटा है। अब आइए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम पहले इंडिया की भी देख लेते हैं। ये है इंडिया की, को यहाँ दिख रहा होगा, इंडिया इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, ये मंथली चार्ट है। ठीक, डेटा का कब से है? ये लगभग लगभग 12 से लेकर के, मतलब 10 ईयर्स का डेटा हमारे पास है। हमने आप लोगों को पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा आपको ऑनलाइन जो है वो डेटा सिर्फ और सिर्फ, यदि आपको डेटा को रीड करना है तो आपको यूएस में जाना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट का हो, इन्फ्लेशन का हो, या किसी भी चीज का हो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे 2% से लेकर के 7% तक का, ये 15 से लेकर के 22, इनकी 7 ईयर्स का रेंज है। राइट, रेंज है। इंडिया के इन्फ्लेशन के चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लगभग 7.5 के आसपास। एक दूसरा जो है वो लगभग 5.5%, 5.5% और 7.5% का यहाँ पे एक दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमको ये असेंडिंग ट्रायंगल दिखता है। अब आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल, ये आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आप पे छोड़ता हूँ। राइट, कि यदि है तो 2 to 5, तो 5 का 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ ही चुका है, इसका असेंडिंग ट्रायंगल का जो है वो। बट हम यहाँ पे ये हुआ कि चार्ट पैटर्न जो है वो, और अभी ये ए 7.5 का है, तो ये 2, यानी कि 5% का रेंज है। हाँ, ध्यान रखिएगा, 5% का रेंज है। यूएस का ऑलरेडी जो हमने एक ट्रेंड लाइन देखा है 100 ईयर्स का, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन देखा था जिसको वो टेस्ट कर रहा है, और ये 5% का रेंज जो है वो हमारा यूएस का दिख रहा है। सॉरी, 100 ईयर्स का ट्रेंड लाइन जो है वो यूएस का है, 5% का रेंज जो है वो हमको इंडिया वाला दिख रहा है यहाँ। अब इसका ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, ये तो हमको आने वाला समय बताएगा, हम इस पे जब दूसरी बार चर्चा करेंगे। लेकिन प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि आप क्या करेंगे, और यदि यदि 5% का ब्रेकआउट यदि होता है तो 7+5 यानी कि 12%, 12% का इन्फ्लेशन जाएगा क्या? चार्ट ब्रेकआउट आया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं। अभी सिर्फ ये हमने बताया कि 5% का रेंज है। अभी रेंज ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। तो हमने यूएस की चर्चा की, हमने इंडिया की चर्चा की। अब सोर्स पे आते हैं कि हमने ये डेटा लिया कैसे। आप लोगों को भी लगता होगा यार, हम मार्केट की बात करते हैं, ये इन्फ्लेशन का डेटा ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। वहां पे एक सेक्शन है, वो आप जरा देखिएगा, और फ्री रिसोर्स है, इसलिए आप वहां पे जाकर के कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग करें। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यूएस का ऑलरेडी चार्ट आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू पे। यूएस का कहाँ गए हम लोग? हम लोग गए यहाँ पे इकोनॉमी, आपको यहाँ देखिए, यहाँ ऑल दिख रहा होगा, स्टॉक है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है। राइट, यहाँ पे ऑल दिख रहा है, स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडाइसेस है, बॉन्ड्स है, और यहाँ पे लास्ट में हमको इकोनॉमी दिख रही है। अभी इकोनॉमी वाले सेक्शन में जब हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है तो ये ब्लू टिक आ जाएगा। ब्लू कलर आने के बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यूएस, हम यहाँ लिखेंगे यूएस इन्फ्लेशन। तो हमको यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमारा ये चार्ट हो गया। तो ये यूएस का हो गया। अब हमको यदि यहाँ पे इंडिया का लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे इंडिया इन्फ्लेशन। ये आ गया हमको इंडिया का इन्फ्लेशन, यूएस का इंडिया इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर। तो ये हमको यहाँ पे इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो है वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे रेशियो हैं, आप चाहें तो इसका रेशियो चार्ट भी बना सकते हैं। तो यूएस इंडिया का और यूएस इन्फ्लेशन का डेटा का रेशियो चार्ट भी बन जाएगा। हमने आप लोगों को ऑलरेडी रेशियो चार्ट बनाना सिखाया हुआ है, रेशियो चार्ट को एनालाइज करना भी सिखाया हुआ है। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, हाँ।
और हमने आपको सोर्स भी बता दिया कि यहाँ पे जाकर के डेटा को दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन का डेटा को चार्ट के थ्रू रीड कीजिए, आपको समझ में आ सकता है कि भाई एफओएफसी क्या करेगा, आरबीआई क्या, रादर देन आस्किंग टू समवन आप किसी और से पूछिए। बेहतर है कि इन्फ्लेशन डेटा का भी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज सोचा कि हमने आज चलिए आज संडे को आज हम इसी की चर्चा करें। हालांकि आज संडे 27 तारीख का है, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप को ये जब वीडियो मिलेगा तो नेचुरली 4-5 दिन हो गया होगा। ले, आप लेकिन प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आज का ये वैल्यू एडिशन कैसा लगा, और हम इस पे फिर एक बार चर्चा करेंगे। यदि चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।